हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके ओ लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, 15 जनवरी से वो स्टार्ट हैं और इसमें बच्चों के बहुत अच्छे खासे रिस्पांस भी आ रहे हैं कि हाँ सर, जिस पैटर्न में आपने पेपर को बताया था, पेपर का पैटर्न सेम वैसा ही आ रहा है। बेटा, हमने आपको बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है W3 CSS की क्लासेस। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। एडोब फोटोशॉप को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और एडोब फोटोशॉप को रिवाइज करने के साथ साथ आपको जीएस और एंगुलर जीएस पर भी काम करना है। ठीक है ना? जीएस और एंगुलर जीएस, अगर आप इतनी चीजों को अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो पेपर में आपको बहुत ज्यादा वेटेज इसका देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, कुछ शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं थोड़ा सा आपके नोट पैड और सबलाइन से, इसको भी मैंने सुना। तो हम उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग जेएस के सवाल करेंगे, एंगुलर जेएस के सवाल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। एक लाइन ब्रेक को इंसर्ट करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बीआर टैग का इस्तेमाल। और बेटा हाँ, आज की वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है ना? कितने सवाल होंगे? 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आईएमजी टैग का। कह रहा है, बताइए टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है? कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट बदलना है बेटा, हमने आपको बताया था फॉन्ट फैमिली होता है। क्या हो जाएगा? फॉन्ट फैमिली। कह रहा है, हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत के 5 7 10 सवाल आपके थोड़े से हल्के हैं, ताकि आपको शुरू में ही बहुत चीजें टफ ना लगे। तो एक माहौल को क्रिएट करने के लिए हमने ऐसे हल्के सवाल ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है, बताइए एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने का सही तरीका क्या है? बेटा, तो एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए हमने आपको बार बार पढ़ा रखा है, लिंक टैग हम लोग लगाते हैं। और लिंक में कौन सा एट्रीब्यूट? एचआरईएफ एट्रीब्यूट। और यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू देंगे वो सीएसएस के साथ सेव होनी चाहिए। कह रहा है, बताइए टेबल में रो आपको क्रिएट करना है तो हम लोग टीआर टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी होती है? बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। और इसमें कौन सा फंक्शन लगता है? तो बेटा इसमें फंक्शन जो है आपका लग जाएगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बेटा, ये गलत है। यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक, हाँ, ये आपको याद रखना कि यहाँ पर ये आपका सही हो सकता है, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करा गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको भी ऐसे सही कर सकते हैं, कब? जब आप इसको हटा दें और यहाँ पर आप लिखें यूआरएल, और यूआरएल के अंदर आप क्या दे दें? image.jpg। है ना? क्या दे देंगे आप? image.jpg। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोनों के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है ना? ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन ये वाला इससे भी बेटर है क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अभी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कह रहा है, बताइए विजिबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? तो बेटा विजिबिलिटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो होता है विजिबिलिटी का ही होता है, जो कि हिडन होती है और शो होती है। ठीक है ना? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है, बताइए किस मेथड का इस्तेमाल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो आउटपुट को प्रिंट करना है, लेकिन कहाँ? ब्राउजर के कंसोल में। कंफ्यूज कर सकता है आपको, ब्राउजर के कंसोल में। तो ब्राउजर के कंसोल के लिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं, वरना आउटपुट के लिए हम लोग अलर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी इस्तेमाल। लेकिन हमसे कंसोल की बात कर दिया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10वें का सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, बताइए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दी गई है आपको, ये इसका आउटपुट क्या आएगा? तो हमने आपको बताया था ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 505 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन। अगर कोई यूजर कोई बटन क्लिक करता है ना, तो बताइए कौन सा जो इवेंट हैंडलर है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा? तो वो कौन करता है? ऑन क्लिक। कौन करेगा? ऑन क्लिक। और हमने आपको इसको बता भी रखा है, बटन पर भी लगाते हैं हम लोग, बटन टैग लगाते थे ना, तो वहां पर ऑन क्लिक लगाया करते थे। आगे कह रहा है, बताइए ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? बेटा हम लोग सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन का भी इस्तेमाल होता है। 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सॉरी, 13वें का। 14 कह रहा है, इन सीएसएस विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग को कौन मेंटेन करता है? तो हमने ये बताया था आपको कि ये हमारा विंडो है और यहाँ पर हमने एक डिवीजन ले रखा है, यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा क्या कहलाती है? तो ये पैडिंग कहलाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पैडिंग। अगर इसको पूछता तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मार्जिन बोलते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हाट डज द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट।
जो HTML फॉर्म एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है, तो भैया यह यूजर से इनपुट को कलेक्ट करता है। यह यूजर से क्या करता है, इनपुट को कलेक्ट करता है। 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 की बात करते हैं, कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पैराग्राफ टेक्स्ट एंड द सराउंडिंग एलिमेंट। सराउंडिंग एलिमेंट आपको दिया हुआ है ना, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग डिस्टेंस को सेट करने के लिए, मतलब ये पैराग्राफ है हमारा, सपोज दैट ये था, बात को समझिए, ये हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ का टेक्स्ट यहां से ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे हमने लिख दिया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए, ये आपका पैराग्राफ है और एलिमेंट के सराउंडिंग से, देखो यहां पर दो तीन चीजें होती हैं। अभी तो मान लो नॉर्मल सा पैराग्राफ है, तो नॉर्मल से पैराग्राफ के चारों तरफ की दूरी को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, मार्जिन से डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर बॉर्डर बॉर्डर लगवा देता, फिर कहता कि आपको बताना है उसके सराउंडिंग के बारे में, तब फिर हम पैडिंग की ओर सोचते, ठीक है ना। लेकिन अभी नॉर्मली कहा है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हमको पैराग्राफ के चारों तरफ जो स्पेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे, मार्जिन के साथ जाएंगे। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेक्शन। सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। 18वां सवाल कह रहा है बताइए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। तो बेटा इसके लिए हमने आपको बताया था 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। वेर, लेट और कॉन्स्ट ध्यान से देख लो, किसमें फटाफट दिया हुआ है, और सब पहले लगती हैं। कहाँ लगेंगी, पहले। तो यहाँ पर देखो वेर लगा हुआ है, बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा दिया, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का बिल्कुल सही जवाब। 19 कह रहा है बताइए फॉन्ट के साइज को बदलना है। तो फॉन्ट की साइज बदलने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। 20वां सवाल आपसे कह रहा है बताइए बूलियन 1 क्या रिटर्न करेगा। तो बेटा बूलियन 1 जो है आपका ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बताइए स्पेसिफिक आईडी को कौन सिलेक्ट करेगा। तो स्पेसिफिक आईडी की हम मैंने बात बताई थी भैया, जब भी ये आए आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। हैज कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। फिर सर ये क्या होता है, तो ये आपका क्लास हो जाएगा, है ना। ये कौन सा सिलेक्टर है, ये तो टैग सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर। अगर इसको काट देती है वाला सिंबल हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो जाता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ अलर्ट मेथड। अलर्ट मेथड क्या करता है, अलर्ट मैसेज लाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 22। कह रहा है कि टू डिस्प्ले अ मैसेज टू यूजर इन पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो में यूजर को क्या करता है, एक मैसेज डिस्प्ले करता है। 22वें में हो जाएगा बी। 23वां सवाल कह रहा है एक कांस्टेंट डिफाइन करना है। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। कौन सा कीवर्ड हो जाएगा, कॉन्स्ट। 23 का क्या हो जाएगा बेटा, 23 का हो जाएगा बिल्कुल डी सही आंसर। कह रहा है बताइए किस चीज का इस्तेमाल हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ओएल के लिए होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को कंट्रोल करना हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से आपका अलाइन कंटेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट अलाइन का भी इस्तेमाल करते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीन के तीनों चीजों का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, अलाइनमेंट के लिए करते हैं, है ना। मार्जिन ऑटो दिया होता तो उसका भी इस्तेमाल बेटा हम लोग किसके लिए करते हैं, मार्जिन ऑटो। जैसे मैंने लिख दिया मार्जिन ऑटो, और मार्जिन ऑटो भी किसका इस्तेमाल करता है, सेंटर अलाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई, चलिए। कह रहा है बताइए जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लगाते हैं। तो बेटा जावास्क्रिप्ट में कमेंट लगाने का तरीका आपका ये हो गया सिंगल लाइन का, और ये हो गया मल्टी लाइन का। तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्वेश्चन का सही जवाब। आगे कह रहा है बताइए फॉन्ट के वेट को सेट करना है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर देंगे 27 में, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फॉन्ट वेट, ठीक है ना। जहां पर बोल्ड वगैरह इसकी वैल्यू होती है। बता रहा, अब बताओ कह रहा कि यह कोड क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो डेमो नाम की आईडी होगी ना, डेमो नाम की आईडी में क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। अब देखो यही बात कहीं लिखी हुई है क्या, किस ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में। इट विल चेंज द टेक्स्ट इनसाइड एन HTML एलिमेंट विथ द आईडी डेमो। अगर डेमो नाम की आईडी वाला कोई एलिमेंट होगा तो वहां के कंटेंट को बदल देगा और क्या लिख देगा, हेलो वर्ड लिख देगा, बस बात खत्म। कह रहा है बताइए आपको विड्थ कंट्रोल करनी है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के लिए हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेक्शन। सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ अ वेब पेज दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर कंटेंट। अब यहाँ पर बढ़िया सी बात कहा है, इंडिपेंडेंट होता है बाकी के कंटेंट से। वो हम लोग कब लिखते हैं भैया, जब हमको मान लीजिए किसी आर्टिकल के बारे में लिखना हो। जैसे मान लीजिए हमको एक छोटे से आर्टिकल के बारे में यहाँ लिखना है। अब ये आर्टिकल इस पूरे वेब पेज से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका किसी से कोई वास्ता नहीं है,
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग किसके साथ जा सकते हैं, आर्टिकल के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ना ही ऐसे पूछने के चांसेस बनते हैं। कह रहा है बैकग्राउंड कलर को सेट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोला है बेटा, अगर एट्रीब्यूट बोलता तो हम लोग किसके साथ जाते, अगर एट्रीब्यूट बोलता तो हम लोग जाते फिर किसके साथ, बीजी कलर के साथ। बात समझ में आई ना। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है बताइए किस चीज का इस्तेमाल हम लोग बटन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो बटन को डिफाइन करने के लिए हम लोग दोनों चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट टाइप बटन का भी और बटन टैग का भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा बटन और इनपुट टाइप बटन। 34 कह रहा है एचटीएमएल में कमेंट लगाना है, तो एचटीएमएल में कमेंट लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कहाँ का होता है सर जी, ये जेएस का होता है ना। ये कहाँ का होता है, ये जेएस और सीएसएस दोनों का होता है, ये हमने बता दिया आपको। ये कहाँ का है सर, ये पाइथन का है, ठीक। अगला सवाल 35, पार्स इंट क्या करता है। हमको पता है कि जब हम प्रॉम्प्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, तो यूजर इनपुट करता है प्रॉम्प्ट फंक्शन में। अब जब इनपुट करेगा ना, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है सर, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है। किस फॉर्मेट में जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब उस स्ट्रिंग फॉर्मेट पे हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करा सकते, तो उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्स इंट फंक्शन का। किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, पार्स इंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है पार्स स्ट्रिंग एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। क्या ये सही है, क्या नहीं सही। क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एक स्ट्रिंग को किसमें, एक इंटीजर में, बस बात खत्म। एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बताइए किसी एलिमेंट से कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी आपने इसको ऊपर देखा, कहाँ देखा, ये देखा है, कहाँ गया, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यही चीज आपसे नीचे पूछा हुआ है सवाल में। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। याद रखना एलिमेंट का ई कैपिटल, बाई का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। 37 नंबर सवाल कह रहा है बताइए किस चीज का इस्तेमाल हम लोग अ ग्रुप ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स के लिए हम लोग करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, फील्ड सेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप फॉर्म बना रहे हो, आप फॉर्म बनाते हो ना, तो यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया साइन अप फॉर्म, क्या लिख दिया, साइन अप फॉर्म। अब ऐसे लिखा रहता है और यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाए, एक इनपुट फील्ड्स का एक ग्रुप हो गया। तो वो कहाँ लिखते हैं, फील्ड से टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि फॉर्म के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। कह रहा टेबल की हेडिंग बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टीएच का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मच्छर वाला सवाल है। कह रहा है बताइए वेबसाइट में फेविकॉन लगाना है आपको। फेविकॉन हमने आपको बताया ना, आप यहाँ पर देखो वेबसाइट हमको हमारी दिख रही है, एक ब्राउजर खुला हुआ है, ब्राउजर में हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ दिख रहा है ना, छोटा सा आइकन दिख रहा है, बस यही आइकन क्या कहलाता है, फेविकॉन कहलाता है। फिलहाल 39 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, लिंक रिलेशन और एचआरईएफ में फेविकॉन डॉट आइकन, आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल डिवीजन। अब डिवीजन आपको पता है कैसे डिफॉल्ट उसका मतलब डिस्प्ले क्या होता है, उसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, ये आपको पता ही है। और ब्लॉक क्या करता है, पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ को कवर करता है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं बेटा, नई लाइन से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे। कह रहा है बताइए डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ऐसा समझ के चलो, जैसे हमने एक यहाँ पर कंटेनर ले लिया और इसके अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स रख दिए। अब ये एलिमेंट्स अभी ऐसे हैं, कंटेनर हमारा अगर छोटा हुआ ना, तो ये एलिमेंट अपने आप अपनी साइज को क्या कर लेंगे, अपनी साइज को मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, और तीन के तीनों एडजस्ट हो जाएंगे। बस यही आपका क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स। तो 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेज एलिमेंट इन फ्लेक्सिबल कंटेनर फॉर लेआउट पर्पज। लेआउट पर्पज के लिए जो होते हैं एलिमेंट्स ना, वो एक फ्लेक्सिबल कंटेनर में होते हैं। आगे कह रहा है बताइए जो बोथ वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करे। तो ये तो हमने आपको बता रखा है, बिल्कुल सही आसान सा सवाल है। ट्रिपल कोट हो सॉरी ट्रिपल इक्वल हो जाएगी, इसको हम लोग आइडेंटिकल इक्वल भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल इक्वल। एक चीज और याद रखना, ये बेटा ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये वाला कैसा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये वाला भी कैसा, कंपैरिजन है, और ये वाला भी कैसा, कंपैरिजन है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ लिंक। किसी लिंक की स्टाइल को चेंज करना है कब, जब उसमें हम लोग एच ओवर करें। क्या करें, एच ओवर। और एच ओवर करने के लिए हमारे पास आपको पता है 43 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल सेल इन एचटीएमएल। टेबल सेल एचटीएमएल में बदलना है तो हम लोग किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अभी हमसे प्रॉपर्टी तो कहा नहीं है, जब एट्रीब्यूट कहा है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, बीजी कलर के साथ जाएंगे। अगर लेकिन जैसे ही कहता सीएसएस में, तो सीएसएस के लिए हमारे पास कौन सा जुगाड़ था, ये वाला जुगाड़ हो जाता है।
45 नंबर सवाल कह रहा है बताओ टेक्स्ट के अलाइनमेंट को आपको सेट करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट अलाइन का, जिसकी कितनी वैल्यू होती है, 4 वैल्यू होती है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है बताइए विच मेथड इज इन जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू ऐड अ न्यू आइटम। अब नए आइटम को ऐड करना, हमने आपको इसका बहुत सुंदर सा तरीका बता रखा था बेटा, यहाँ ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। अब इसको हटाना है, हटाने के लिए हमारे पास होता है पॉप, है ना, पीछे से। अब पीछे से ऐड करना है तो हमारे पास क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। अच्छा, आगे से हटाना है, आगे से हटाने के लिए हमारे पास होता है शिफ्ट फंक्शन, क्या होता है, शिफ्ट फंक्शन। और इसको आगे से रिमूव करना है तो हमारे पास क्या होता है, अनशिफ्ट फंक्शन। अब फटाक से आंसर अपना ढूंढ लीजिए, अब नहीं बताने की जरूरत है। कह रहा है कि बताओ हटाना है, हटाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हटाना है कि नहीं, सॉरी ऐड करना है बेटा, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास या तो अगर शुरू में कहता तो अनशिफ्ट है, बाद में कहता तो हमारे पास क्या है, पुश है। कौन सा हो जाएगा, 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 46 में ओ ए हो गया। 47 की बात करते हैं, कह रहा है बताओ डेस्टिनेशन कौन बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल डिफाइंस द डेस्टिनेशन ऑफ अ हाइपरलिंक। बेटा डेस्टिनेशन की अगर बात करें कि लोकेशन वो कहाँ उसकी खुलेगी, ठीक। तो अगर पहली चीज तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज कराया गया है। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या खुलना है, अगर इसकी बात करें कि उसमें खुलेगा क्या, तो खुलने के लिए हम लोग एचआरईएफ का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ खुलेगा, कहाँ खुलने का मतलब अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन के लिए हम लोग टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आपसे पूछे क्या खुलेगा तो एचआरईएफ बताएगा, कहाँ खुलेगा तो टारगेट बताएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 48 नंबर कह रहा है बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, जहां पर जीरो को कंपैरिजन किससे कराई गई है, फॉल्स से कराई गई है। और जीरो कंपैरिजन फॉल्स से कराई जाएगी तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि जीरो का मतलब भी फॉल्स ही होता है। 49 नंबर सवाल कह रहा है फॉन्ट की साइज को कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन करती है, तो भैया हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हो जाएगी। 50 नंबर सवाल कह रहा है बताइए कि पासवर्ड इंटर करने के लिए हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, और पासवर्ड की खासियत क्या होती है, वहां पर आप कुछ भी लिखोगे ना वो ऐसे डॉट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्मेट में आएगा, डॉट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, आपको कैरेक्टर्स उसमें दिखेंगे नहीं। 51 नंबर सवाल की बात करते हैं। 51 नंबर सवाल हमसे कह रहा है बेटा बताओ कि बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमारे पास कौन सा एक बढ़िया सा जुगाड़ है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग अभी देखो केवल बॉर्डर विड्थ से काम चलेगा नहीं, हमारे पास क्या होता है बढ़िया, बॉर्डर एक शॉर्ट हैंड होता है जिसमें हम लोग बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर तीनों दे सकते हैं। कह रहा है जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ हमको बतानी है तो हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एक की चीज याद रखनी है, स्टैकिंग ऑर्डर। क्या याद रखना है, स्टैकिंग ऑर्डर। 53 का भी हो जाएगा। 54 की बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द लास्ट आइटम। अभी इसको हमने बताया, लास्ट आइटम रिमूव करना है तो हमारे पास क्या जुगाड़ हो जाता है बेटा, पॉप हो जाता है। यहाँ पर क्लास ऐड करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एलिमेंट डॉट क्लास नेम बराबर न्यू क्लास, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड अ क्लास टू एन एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट डॉट क्लास नेम। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमसे कह रहा है बताइए विच एचटीएमएल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट फील्ड। तो उसके लिए इनपुट में कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट लगाते हैं। कह रहा है 10 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 105। कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अच्छा एक चीज कभी कभी हम लोग ये कह देते हैं सर ये आएगा, तो ये आपको नहीं आएगा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। और हाँ आता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही है वो स्ट्रिंग ही, ठीक है ना, लेकिन आप 105 के साथ ही जाइए, वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। आंसर आपका ऐसा नहीं आता, आंसर आपका इसी फॉर्मेट में आता है। एक जगह मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जैसे वहां पर मैंने गलती से शायद यहाँ पर कर दिया था ऐसे 55 कुछ समथिंग कर दिया था, ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे बेटा, वो आएगा 55 ही, ठीक। लेकिन वहां पर हमने जल्दबाजी में थोड़ा सा उसको क्या बना दिया था, स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में आंसर मार दिया था। मुझको याद नहीं था कि ऊपर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका नॉर्मल 55 भी दिया हुआ है। जब नॉर्मल 55 और स्ट्रिंग 55 दिया हुआ हो, आप किसके साथ जाएंगे, नॉर्मल 55 के साथ जाएंगे, फिर आप इसको काट देंगे। तो थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 105 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 57। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी, तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी जो कि एचटीएमएल का इंटायर कंटेंट है ना वो आपका रिटर्न करके देगी, द इंटायर एचटीएमएल कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको रिटर्न करके दे देगी। अगला सवाल कह रहा है किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग स्पेस एलिमेंट के बीच में स्पेस को सेट करने के लिए करते हैं, तो हम लोग उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आगे कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा जो सिलेक्टर है वो सारे के सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा, तो सारे के सारे पैराग्राफ के लिए हम लोग केवल पी लिख देंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। यहां से असली कहानी शुरू होती है, 40 सवाल धड़ाधड़ आपके क्या होंगे,
नोटपैड के और नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन के होने वाले हैं, 2 चीज़ों के, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये चीज़ है भैया, नोटपैड प्लस प्लस और आपका अगला क्या है, सबलाइन, ठीक है ना। तो उन्हीं के सवाल अब हम लोग फटाफट से करने वाले हैं। आप एक बार चीज़ों को मिलाते रहेंगे और जो भी आपको चीज़ें कन्फ्यूज़न में लगें आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कह रहा बताइए अंडू करने की शॉर्टकट क्या होती है, सबको पता है कंट्रोल जेड होती है। आगे कह रहा है बताइए सेव करंट फाइल को सेव करना है, करंट फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास कंट्रोल एस होता है। आगे कह रहा है बताइए एक कमांड पैलेट ओपन करना है, तो कमांड पैलेट ओपन करने के लिए बेटा हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। समझते चलिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है बताइए कि जूम इन करना है किसी इमेज को, एडोब फोटोशॉप की भी बात आ गई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा, नो, जूम इन करना है यहाँ पर बेटा हम प्लस के साथ जाएंगे, यहाँ पर इक्वल दे दिया गया है बाई मिस्टेक, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा सुधारेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है कंट्रोल प्लस इक्वल हो जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। हमने आपको पढ़ाया भी है, इसको आप हमको थोड़ा कंफर्म करके भी बताएंगे कि क्या जूम इन की जो शॉर्टकट की होती है वो हमने आपको कंट्रोल प्लस ही पढ़ाई हुई है, कंट्रोल प्लस प्लस ही पढ़ाई हुई है, आप मुझको इसको कंफर्म करके बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहूंगा, यहाँ पर होगा क्या कंट्रोल प्लस प्लस ही होगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बात समझ में आई, आगे चलें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बताइए इन नोटपैड प्लस प्लस विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड इन डॉक्यूमेंट। किस स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है हमको, तो उसके लिए हमारे पास क्या एक व्यवस्था होती है, कंट्रोल एफ की व्यवस्था होती है स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करने के लिए। कह रहा है किसी लाइन का डुप्लीकेट करना है, लाइन का डुप्लीकेट करने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाता है, ये आपका लाइन को डुप्लीकेट करने की एक शॉर्टकट की हो जाएगी। आगे कह रहा है बताइए इन एडोब फोटोशॉप व्हाट डज द शॉर्टकट की कंट्रोल टी, टी का मतलब ट्रांसफॉर्म, हमने बताया था आपको क्या, हाँ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में कह रहा है बताओ एक कमेंट मारना है या अनकमेंट करना है, तो हमने आपको बहुत सुंदर तरीके से बता रखा था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा। इन सबलाइम टेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू टॉगल द साइड बार, साइड बार की विजिबिलिटी को टॉगल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन चीजों को एक बार लिख लेंगे। आगे कह रहा है कि एडोब फोटोशॉप में हमको किसी चीज को डिसेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करा है सिलेक्शन से हटाना है, तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। अब सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये तो आपको पता ही है कंट्रोल ए हो जाएगा इसके लिए। आपसे कहा है कि एक नई फाइल ओपन करनी है, तो नई फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास सही तरीका क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन का हो जाएगा। 73 नंबर में कह रहा है पेन टूल को आपको ओपन करना है, इसके लिए क्या हो जाता है, पी टूल हो जाता है। भैया एक सवाल हमको याद आ गया, आई ड्रॉपर टूल की बात करी है, आई ड्रॉपर टूल के लिए आपको याद रखना है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, नहीं ई का नहीं समझ लेना। तो आई ड्रॉपर टूल के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है बताओ इन नोटपैड प्लस प्लस अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी, तो पता ही है क्या हो जाती है, कंट्रोल जेड हो जाती है। कह रहा है फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी भैया, तो फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की जो होती है वो आपका कंट्रोल क्या हो जाती है, सब लाइन में कंट्रोल प्लस एच हो जाती है फाइंड और रिप्लेस की, ठीक है ना। आगे चले, सब लाइन मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास है या नहीं, नहीं इस हिसाब से इस सिस्टम में नहीं है, नहीं तो हम आपको तुरंत अभी खुद ही दिखा देते कि कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। कह रहा है इन एडोब फोटोशॉप विच शॉर्टकट की यूज टू फिल द सिलेक्टेड एरिया विथ फॉरग्राउंड कलर। आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है, उसमें आप फॉरग्राउंड कलर भरना चाहते हो, तो आपको किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस बैक स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। कह रहा है इन नोटपैड प्लस प्लस विच शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करंट टैब। करंट टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बताओ नेक्स्ट वर्ड पर हमको क्या ले जाना है, एरो ले जाना है, मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। आगे कह रहा है एडोब फोटोशॉप में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल, टॉगल बिटवीन द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कर। अब टॉगल का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये फोरग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, आपको किसी बार इस पर जाना है, फिर किस पर जाना है, फिर इस पर वापस आना है, फिर इस पर जाना है, तो ये चीज होती है टॉगलिंग होती है, ठीक है ना। 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। एक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को टॉगल कर सकते हैं। 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल में कह रहा है बताओ एक नई फाइल बनानी है, तो सबको पता है कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। सब लाइन में कह रहा है किस चीज का इस्तेमाल हम लोग कमेंट करने के लिए, एक सिलेक्टेड लाइन का कमेंट करने के लिए, तो फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होता है किसके लिए, किसी लाइन को कमेंट करने के लिए। फिर कह रहा है इन एडोब फोटोशॉप विच शॉर्टकट की यूज टू स्विच बिटवीन द ब्रश टूल और इरेजर टूल। ब्रश टूल ऐसे है मान के चलो, ठीक है ना, ये आपका ब्रश टूल हो गया और ये आपका क्या हो गया, इरेजर टूल हो गया। अब इनमें हमको क्या करना, स्विच करना, कभी इस पर जाना है कभी इस पर जाना है, तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ब्रश टूल है तो हमारे पास ब्रश टूल के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, ये आपका बी सही जवाब हो गया। तो बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ब्रश टूल पर जा सकते हैं।
कह रहा है इन नोटपैड प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ फाइल। एक फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अब बनी बनाई फाइल है नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको दिखा भी दूं, नोटपैड प्लस प्लस होगा, ये नोटपैड प्लस प्लस भी नहीं है यार यहाँ पर, अच्छा इस लैपटॉप में नहीं है नोटपैड प्लस प्लस, तो एक पहले से बनी बनाई फाइल है। अगर नई फाइल कहता तो नई फाइल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते बेटा, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते, लेकिन अगर बनी बनाई फाइल है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है इन सबलाइम टेक्स्ट विद शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे कह रहा है बताओ लेवल्स को एडजस्टमेंट करने के लिए, लेवल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एल का। एम का होता है कर्व, ऐसे कर्व आता है ना आपका इस तरीके से भैया, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं एम का, कंट्रोल प्लस एम का। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये लेवल के लिए एडजस्टमेंट्स के लिए होता है कर्व वाले। आगे कह रहा है 86 नंबर सवाल, 86 नंबर सवाल में आपसे कहा है कि बताओ नोटपैड प्लस प्लस में कौन सी शॉर्टकट की होती है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की, तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या हो जाती है, कंट्रोल प्लस एच हो जाती है, अभी हमने आपको बताया। 87 नंबर सवाल कह रहा है बताओ किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना है ना, तो स्पेसिफिक लाइन पे हम लोग, हमको पता है गो टू का इस्तेमाल करते हैं, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी हो जाता है। 88 नंबर पे कह रहा है बताओ लेयर पैनल लाना है, लेयर पैनल के लिए हमको सबको पता है भैया F7 हो जाएगा। 89 नंबर सवाल कह रहा है कि बताओ जूम इन करना है टेक्स्ट को, और जूम इन करना है टेक्स्ट को तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोल प्लस हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि जूम इन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भैया हमको पता भी है कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, हमने कहा ना कि इक्वल तो नहीं होगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, जहां पर हमने आपको इक्वल बताया, ये इक्वल हमने कहा भी था कि ये गलत है संभवतः, तो ये गलत भी है। यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस का, ये हमने बताया भी आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 90 नंबर सवाल हमसे कह रहा है बताइए कि सारे के सारे टैब को बंद करना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कहीं पर दिया हुआ है, हाँ जी ये दिया हुआ है। 91 कह रहा है किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल शो या हाइड, रूलर को शो या हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ 92 कह रहा है बताओ एक किसी स्क्रिप्ट को रन कराना है तो रन कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 92 में, सॉरी 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 92 कहाँ गया, 92 भाई ये है, रन कराने के लिए F5 का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करेंगे, F5 का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का आपको याद रखना है। 93 की बात करते हैं, कह रहा है बताओ विच शॉर्टकट की यूज टू फाइंड द वर्ड अंडर द कर्सर। हाँ कर्सर के अंडर कोई वर्ड है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है एडोब फोटोशॉप में विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू लेयर, नई लेयर बनानी है तो नई लेयर को बनाने के लिए हमारे पास क्या जुगाड़ होता है, एक तो होता है फाइंड करके बनाना और कट करके बनाना, एक होता है कॉपी करके बनाना, एक होता है पेस्ट के थ्रू बनाना। तो यहाँ पर हमको नॉर्मल दिया गया है तो नॉर्मल के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। आगे कह रहा है बताओ स्प्लिट करना है स्क्रीन व्यू को, और स्क्रीन व्यू को स्प्लिट करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है। 96 में बात करते हैं, कह रहा है इन सबलाइम टेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के केस को बदलना है तो केस वगैरह को बदलने के लिए हमारे पास कंट्रोल के भी होता है, कंट्रोल यू भी होता है। 97 में कह रहा है बताओ किसी एडोब फोटोशॉप की बात है, किसी चीज को हमको क्रॉप करना है, ठीक, किसी सिलेक्टेड एरिया को, तो क्रॉप करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अगर टूल की बात करी जाए तो टूल के लिए आप कहां पर जाएंगे, टूल के लिए आपके पास क्रॉप टूल होता है, कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे भैया बना होता है, ठीक, आप उसके साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमने शॉर्टकट की पूछा है, कंट्रोल एक्स आपके पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है, ठीक है ना। 98 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, 98 नंबर सवाल कह रहा है रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के लिए अभी बताया हमने आपको कंट्रोल एच हो जाएगा। 99 नंबर सवाल कह रहा है बताओ करंट टैब को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। और आगे कह रहा है इन एडोब फोटोशॉप विच शॉर्टकट की यूज टू शो हाइड द रूलर एंड गाइड्स, रूलर और गाइड्स को हाइड करना है ना, गाइड्स नहीं होगा यहाँ पर ग्रिड्स होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया से बहुत ही सुंदर तरीके से आपके करीब करीब 100 एमसीक्यूज रहे। और हाँ एक चीज स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रही होगी, आप उसको एडजस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया समय कम है और क्वेश्चन हमको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका एक बढ़िया सा आज फास्ट रिवीजन हो गया। आई होप ये आपको रिवीजन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। और
अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ जिनका एग्ज़ाम है M2R5 का, वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ, इसी आशा के साथ हम आज आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। टेक केयर। बाय बाय।